अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ज़मरूद ख़ान। तो जी नाज़रीन, वही हुआ जिस चीज़ का हम सबको डर था, क्योंकि नाज़रीन आप सब जानते हैं रजब फैमिली के साथ इस वक्त जितनी भी फैमिली जुड़ी हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ रजब के इंतज़ार में है कि रजब बट कब पाकिस्तान आएगा। और ये माजी की बर्थडे को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि माजी जो है किस तरह से रिएक्ट करेगी अपनी बेटे को लेकर और अपनी बर्थडे वाले दिन। माजी का रोना, माजी का दुख, माजी का उदास चेहरा आप सबने देखा। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर कल के व्लॉग्स को लेकर जो लोगों ने वीडियो बनाई है, जो लोगों ने मतलब अपनी अपनी राय, अपनी अपनी जो उनकी सोच है, जो उनकी ओपिनियन है, वो जो उन्होंने दी है, मैं वो आपके सामने रखूँगी और मैं आपके साथ जो है कुछ बातें करूँगी। गज़ल के हवाले से कुछ बातें मैं आपको बताऊँगी, ईमान के हवाले से, क्योंकि नाज़रीन जब ईमान गई थी अपने घर पे तो बहुत सारे लोगों ने एक हंगामा उठाया कि मतलब ईमान अपने घर में खुश नहीं। और मैंने आपको बताया कि ईमान जो है वो बहुत खुश है अपने घर में, लेकिन वो यहाँ पर टिकना नहीं चाह रही। वो अपने मतलब जो उसके साथ हुआ है, यानी कि रजब का रिलेशन, ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ है वो उस चीज़ का बदला लेना चाह रही थी, जिसकी वजह से उसने माजी को इतना रुलाया और माजी को जो है पोते को देखने के लिए तरसाया, दादा और दादी को। तो ये चीज़ वो कर रही थी, ठीक है, वो साफ साफ नज़र आ रहा था उसके चेहरे पर। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, माजी ने उसके साथ सही सलूक नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ईमान जो है वो अपने घर में गई। ईमान बहुत अच्छी है, नो डाउट, मैं आपको खुद से बताती हूँ कि ईमान बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ईमान की ये हरकत जो है इस पर जो है ना बहुत मेरा दिल जो है ना ख़राब हुआ ईमान से कि भाई ईमान को इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक तो उसका बेटा यहाँ पर नहीं है, दूसरी बात कि वो उसका पोता जो है वो भी उनसे अलग करना चाहती है, तो ये बहुत बुरी बात है। और बाकी बिल्कुल वाकई में ईमान जैसी लड़की जो है आजकल सोशल मीडिया पर नहीं है, ना टिकटॉकरों में ना व्लॉगरों में से एक। तो नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ कि कल की व्लॉग्स में जब जवाद की फैमिली नहीं थी, ईमान की भी फैमिली नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मतलब ये क्यों और क्या वजह बनी जो जवाद की फैमिली नहीं आई। भाई इतनी खुशी वाली दिन उन लोगों को तो होना चाहिए था यहाँ पर, वैसे तो ये लोग आते हैं, लेकिन इस दिन को क्यों नहीं आए। क्या जवाद जो है वो वाकई में गज़ल से गुस्सा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि रजब ने आपको बताया कि मतलब जो जवाद की फैमिली है, ईमान की फैमिली है, सब कुछ जो गिफ्ट है, जो भी कुछ है वो कल की व्लॉग्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि रजब ने बताया, गज़ल ने बताया। लेकिन यहाँ पर जब माजी रो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ड्रामा कर रही है। ओ भाई, मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक माँ से एक बेटा अलग है, जो कि उसने कभी ज़िंदगी में ये दिन नहीं देखा कि उसकी बर्थडे वाले दिन उसका बेटा उसके पास नहीं हो। और एक ही बेटा हो, एक ही बेटी हो और वो बेटा अलग हो, तो ये सोचे कि अगर वो बर्थडे वाले दिन ना है तो वो कितना ज़्यादा इमोशनल होगी, क्या रोएगी नहीं। माजी का रोना जो है सबको ड्रामा लगा और सब लोगों ने नाज़रीन ये कहा कमेंट में कि मतलब यहाँ पर तो जो है ना जब माजी रो रही थी यहाँ पर तो कैमरा बंद होना चाहिए था। और वाकई में ऐसा ही है, गज़ल की बहुत बड़ी गलती है, कैमरा बंद होना चाहिए था जब माजी रो रही थी। आपको पता है जब मेरा भाई यहाँ पर नहीं है और मेरी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत मतलब उसको आपने देखा नाज़रीन कि वो सब्र नहीं कर पा रही थी। अगर उसको जो है ना गज़ल समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रही थी इस बात को, क्योंकि आपको पता है नाज़रीन एक माँ से एक बेटा अलग होना ये कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को लेकर जो है माँ कितनी ज़्यादा इमोशनल होती है। तो लोगों ने कहा कि मतलब ये सब कुछ ड्रामा था, माजी ने एक ड्रामा किया। बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए, माजी को जो है ना बर्थडे भी कमेंट सेक्शन में विश किया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मतलब ये सारा ड्रामा जो है कैमरे में ना दिखाना था और इसमें जो है ना माजी की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती जो है वो गज़ल की है, क्योंकि वो जो है ना मुंह पे कैमरे लेकर आ रही थी माजी के मुंह पर, भले वो रोए कुछ भी कर, लेकिन उसका कैमरा जो था वो ऑन था। ये बहुत बड़ी गलती है। चलो भाई, केक कटिंग के टाइम पर जब थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी तो वहाँ पर आप कैमरा ऑन रखती तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले जब उसको कमरे में लेकर जा रहे थे माजी को केक कटिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो वो रोई है तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने बुरा भी माना, बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी दी माजी को कि आपका जो बेटा है वो अल्लाह ताला करे कि बहुत चला जाए आपके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल थी माजी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, आपने भी देखा होगा। लेकिन आज यहाँ पर बात करूँगी मैं ईमान के हवाले से। अब क्योंकि नाज़रीन ईमान जब गई थी तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बातें की जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपके साथ शेयर की, आपको पता है। लेकिन ईमान जो है वो वापस आ गई, ठीक है, ईमान अब वापस आ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका शौहर यहाँ पर नहीं है,
ठीक है शोहर यहाँ पर नहीं है और उसका पोता जो है वो दादी के साथ जाहिर सी बात है जुड़ा हुआ है। जब उसका बेटा नहीं है तो पोता तो होना चाहिए ना माँ जी की बर्थडे पर। लेकिन कल रात को जो हुआ उसमें जो है ना वाकई में ये लगा जो ईमान ने किया, मतलब उसने पहली दफ़ा जो है ना अपनी बहू होने का फ़र्ज़ जो है वो अदा किया है। क्योंकि इससे पहले ईमान जो है इतना इमोशनल इतना सब कुछ करते हुए माँ जी के साथ हमें करते हुए नज़र नहीं आई व्लॉग्स में। लेकिन आज भी उसको पता था कि मेरे शोहर नहीं है और मेरे जो सास ससुर है वो मेरे शोहर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे अपने बेटे को। तो यहाँ पर अगर मैं भी नहीं होंगे तो लोग मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा बातें करेंगे और मेरे साथ जो है ख़ास तौर की वो क्या सोचेगी। उसके दिल में जो इतने ज़्यादा प्यार है मेरे लिए वो तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज का दिन जो था वो माँ जी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास था। तो जिसकी वजह से ईमान ने भी जो है ना मतलब बुरा सलूक नहीं किया, वो आ गई और माँ जी के गले लग गई, बहुत ज़्यादा रोई और उसके साथ केक भी काट दिया और उसको जो है ना एक फ्लावर का एक तोहफ़ा भी पकड़ा दिया। तो बहुत अच्छी बात है भाई, जहाँ पर ये लोग जो है अच्छा करेंगे हम वहाँ पर अच्छा ही बोलेंगे, जहाँ पर ये लोग बुरा करेंगे नाज़रीन तो हम उसके ऊपर बुरा ही बोलेंगे कि भाई हाँ ये काम इन्होंने बुरा किया, ये काम जो है सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। तो ये हमारा काम है फिर उसके ऊपर बात करना। कल के ब्लॉग्स में ईमान ने जो कुछ किया तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि वाकई में ईमान ने जो है मतलब उनको ये कमी महसूस नहीं होने दी वैसे कि भाई रजब यहाँ पर नहीं, अगर रजब नहीं है तो उसका बेटा वहाँ पर मौजूद है, ईमान वहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी माँ जी का रोना जो है वो रुक नहीं रहा था क्योंकि भाई जो उसका बेटा है उसका जो कमी है वो तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अब लोग ये सोच रहे कि मतलब जवाद की फैमिली नहीं आई और माँ जी की भी फैमिली ईमान की भी फैमिली नहीं आई तो ये क्यों, क्या वजह है। तो भाई वो कल की व्लॉग्स में सब जो है ना नज़र आएंगे, शायद नज़र आएंगे। क्योंकि जिस तरह से रजब ने कहा है, मैं बकौली उसकी ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह से रजब ने कहा कि कल की व्लॉग्स में एक बड़ी पार्टी होगी, बड़ी जो है ना अच्छी सेलिब्रेशन होगी माँ जी की बर्थडे को लेकर, तो वहाँ पर जो है शायद ये लोग नज़र आ जाए। बाकी मुझे भी थोड़ा थोड़ा मतलब ये शक हो रहा है कि क्यों नहीं आई। क्योंकि वैसे तो छोटी मोटी खुशियों में ये लोग आते रहते हैं, लेकिन कल की जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा ख़ास थी और उसमें जो है ख़ास तौर की जो गज़ल की सास है वो तो माजिद की दोस्त है तो वो वहाँ पर नज़र नहीं आई। अब अल्लाह करे खैर हो और ऐसा कोई मसला ना हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मसला होगा। और कल के व्लॉग्स में जो है इंशाल्लाह हो सकता है कि ये लोग जो है हमें नज़र आ जाए। व्लॉग्स में अगर नहीं आए नज़र तो फिर हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई वाकई में जवाद की जो फैमिली है वो गज़ल से नाराज़ है और गज़ल जो है अपनी घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भाई मायका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, जब लड़की की शादी हो जाती है उसको चाहिए अपनी ससुराल को कंट्रोल कर वहाँ पर जो है ना अपना वो घर बसाए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हर एक बात को अच्छे से समझा करो, फिर जो है ना उस पर रिएक्ट किया करो, फिर जो है कॉमेंट्स किया करो। तो ये थी नाज़रीन हमारे आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।